फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल पर, और आर्टिकल से ही बात चल रही है अभी तक, और आर्टिकल का आज पार्ट नंबर 4 है और आज से इसको हम एंड करने वाले हैं। बट बस एक चीज जरूर है, बस मैं यही होप कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे और प्लीज ध्यान देते रहिए, स्टडी अपनी लगातार अच्छे से अपने आप को स्ट्रांग करते रहिए। अगर आप लोग एक अच्छा, अगर आपके अंदर एक एम बैठा है तो उस एम को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से उसके लिए केवल मेहनत करते रहिए। आई होप आप मेहनत करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज से पार्ट नंबर 4 के बारे में। पार्ट नंबर 4 क्या है, तो पहले बताने से पहले इतना कहूंगा कि जितने भी आपको मैंने पार्ट बताए हैं उनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और जितने भी वीडियो आपको मैंने पीछे भेजे एडजेक्टिव का, कंजंक्शन का, आप लोग रिवीजन लगातार करते रहिए। और लगातार रिवीजन अगर होता रहा ना तो इतना तो आप बिल्कुल रिवीजन करने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, आपको बाद में खुद पता चल जाएगा कि हम लोग कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। क्योंकि प्रैक्टिस जितना भी ज्यादा करोगे उतना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का रूल नंबर फर्स्ट क्या है। तो रूल नंबर फर्स्ट आपने देखा, ऊपर लिखा हुआ है कि खाने के जितने भी टाइप्स होते हैं, खाने के जो भी क्या होंगे टाइप्स होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल का यूज ना होने का मतलब है ना तो डिफिनिट आर्टिकल होगा और ना ही इनडिफिनिट आर्टिकल होगा। कंफर्म? ना ही डिफिनिट आर्टिकल होगा ना ही इनडिफिनिट आर्टिकल होगा। मैंने किसके बारे में बात की? जो खाने के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फूड जो होते हैं, जैसे लंच लिखा होगा, डिनर है, सपर है, लंच हो गया, ये सभी खाने के टाइप ही तो हैं। अगर खाने के प्रकार हैं तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कंफर्म है बात? अब ध्यान देना, नोट नंबर हमने नोट नंबर पॉइंट फर्स्ट लिखा है, नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट है क्या? मतलब मैंने कहा कि नहीं होता है तो ये सेंस ना बैठ जाए नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसा एक्सेप्शन भी है कि होता है, लेकिन वो केस क्या है वो बात समझिएगा। पहला पॉइंट लिखा है कि अगर खाने के नाम के पहले एडजेक्टिव आ जाए, कौन आ जाए? खाने के नाम के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले याद रखिएगा डिफिनिट नहीं इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता, जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन बिल्कुल आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाने वाला है। यानी अगर खाने के नाम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है कि खाना अच्छा है, बहुत ही सुंदर, बहुत भी अच्छा है, टेस्टी है, मतलब कोई ना कोई एडजेक्टिव उससे पहले आ जाए तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा? ए एन का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? पार्टिकुलराइज्ड सेंस में आर्टिकल दा का प्रयोग होता है खाने के प्रकार से पहले। पार्टिकुलर सेंस क्या हुआ? एक विशेष रूप से कहा जाए। बात समझ रहे हैं? विशेष रूप क्या है वो बिल्कुल हम लोग समझने वाले एग्जाम्पल के अंदर। तो एग्जाम्पल क्या है वो समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा आई कुड नॉट हैव द ब्रेकफास्ट टुडे। मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं कर सका, नहीं ले सका, नहीं खा सका। बात को समझिएगा। देखिए यहां पे ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है ना, ब्रेकफास्ट क्या है? खाने का प्रकार है, और मैंने पहला ही रूल आपको बताया कि खाने के प्रकार से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। तो ब्रेकफास्ट से पहले जो दा लगा है भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है। बात समझ में आई ना? अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने क्या है? वी गेव हिम गुड लंच। मैंने उसे अच्छा सा लंच दिया, अच्छा सा दोपहर का भोजन दिया। बात को समझिएगा, लंच क्या है? खाने का टाइप ही तो है, और खाने के टाइप से पहले देखिएगा गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है कि नहीं? अगर खाने के नाम से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो मैंने बताया क्या कि उससे पहले इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा। कंफर्म है ना बात? तो देखिएगा
ए एंड का प्रयोग होगा तो वो देखिएगा अकॉर्डिंग टू कैसे लगेगा, ए एंड के बारे में पता होगा, वावेल कॉन्सोनेंट बिल्कुल इसके बारे में अच्छे से हम डिफाइन करने वाले हैं, बस बात समझिएगा। तो वी गिव हिम गुड लंच लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए एन लगेगा, तो एन का तो कोई सेंस ही नहीं है, वावेल का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो क्या लगेगा भाई, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यानी क्या हो जाएगा, वी गिव हिम अ गुड लंच। क्लियर, बात समझे ना। चलिए फिर उसके बाद में एग्जांपल नंबर देखिएगा, थर्ड भी आपको मैंने दिया है, जितने टाइप्स के मतलब एक ही रूल के जितने भी टाइप्स या एक्सेप्शन है उनके बारे में मैंने एग्जांपल दिए हैं। जैसे अगला लिखा है, ब्रेकफास्ट होस्टेड बाय माय डियर फ्रेंड वाज सुपर। मेरे मित्र ने जिस ब्रेकफास्ट के लिए मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, टुडे ऑन आवर्स सॉरी कहां पे था, ब्रेकफास्ट होस्टेड बाय माय फ्रेंड माय डियर फ्रेंड, यानी मेरे जो प्रिय मित्र द्वारा जो ब्रेकफास्ट होस्ट किया गया वो क्या था, सुपर था, बहुत ही अच्छा था। तो बात समझिएगा यहाँ पे ब्रेकफास्ट का यूज कैसे हो रहा है, पार्टिकुलर सेंस में, यानी कौन सा ब्रेकफास्ट सुपर था, वो ब्रेकफास्ट जो मेरे मित्र ने दिया था। तो ब्रेकफास्ट यानी खाने का प्रकार जो है उसका प्रयोग कैसे हुआ है, पार्टिकुलर सेंस में हुआ है, पार्टिकुलराइज्ड किया गया है। तो इससे पहले किसका प्रयोग होगा, मैंने रूल आपको बताया है, आर्टिकल किसका प्रयोग होगा भाई, आर्टिकल द का प्रयोग इससे पहले होगा, यानी होगा क्या, द ब्रेकफास्ट होस्टेड बाय माय डियर फ्रेंड वाज सुपर। क्लियर, चले बहुत अच्छे, ऐसे ही समझते रहिए। मेन से केवल हर बात को कोई भी वीडियो आपके पास आता है, केवल एक बार अच्छे से 10-20 मिनट जितने मिनट का वीडियो अच्छे से केवल देखिए, एक दो बार देख लीजिए। मैं कहता हूं आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, केवल समझिए, ज्यादातर समझिए ना। तो देखिएगा प्रैक्टिकली ज्यादातर पढ़ाई करिए, बिल्कुल आपका आत्मविश्वास जो होगा ना वो इंक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं अगला नियम रूल आपके पास क्या है कि वाद्य यंत्र जो होते हैं, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्रों से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, दा का। अब बाकी वाद्य यंत्र तो आप समझते ही होंगे, हाँ, गिटार हो गया, टॉम टॉम हो गया, बहुत सारे जो भी वाद्य यंत्र है, फ्लूट हो गया, ढोलक, बांसुरी, जो भी चीजें हैं, तो जो भी वाद्य यंत्र है उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। तो देखिए रूल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे लिखा आई कैन प्ले फ्लूट, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। बिल्कुल आप भी बजा सकते हो, बस समझ लीजिएगा अच्छे से। लिखा आई कैन प्ले फ्लूट, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, तो बात को समझिएगा। फ्लूट क्या है, एक वाद्य यंत्र है ना, अगर वाद्य यंत्र है तो उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा भाई, बताया ना अभी, दा का प्रयोग होगा, यानी होगा आई कैन प्ले द फ्लूट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, चलिए बहुत अच्छे भाई। फिर अगला रूल देखते हैं, लिखा है आविष्कार की गई वस्तुओं से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। आविष्कार की गई वस्तुओं से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, और आविष्कार की गई वस्तुएं तो आप समझते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग साइंस का ही लाइफ, समझ लीजिए साइंस के ही लाइफ में है। इस समय जो एज चल रहा है वो साइंस का एज ही चल रहा है। तो लिखा आविष्कार की गई वस्तुओं से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे लिखा एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, which was called as a talking machine, जिसे किसके नाम से पुकारा जाता था, बोलने वाली, टॉकिंग मशीन के नाम से बोलते थे। तो एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, तो बात समझो, ग्रामोफोन क्या है, एक आविष्कार की गई वस्तु है ना, अगर आविष्कार की गई वस्तु है तो उससे पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। कंफर्म कि नहीं, यानी होगा क्या, एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन होगा। क्लियर हुआ ना गाइस, चलिएगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है रूल को समझ करके करना। अब ऐसा सेंस आ जाए, जैसे बाइंग की कंडीशन आ जाए, खरीदने की कंडीशन आ जाए, तो हर जगह दाम नहीं लग जाएगा भाई।
बात को समझिएगा। यानी अगर खरीदने का सेंस आता है कि मैंने एक टीवी खरीदा, टेलीविजन खरीदा, तो मैंने कहा आई बॉट टेलीविजन। अब यहां दा होगा कि आ होगा, क्या होगा वो समझिएगा। अगर खरीदने का सेंस आए ना तो ए एंड कंडीशन फॉलो होगा, वहां दा का यूज नहीं होगा। क्लियर है ना? खरीदने का सेंस आएगा तो फिर दा नहीं होगा वो, क्योंकि भैया आप एक खरीद सकते हो, दो खरीद, नंबर होंगे ना, कुछ तो नंबर होगा ना, बात समझना। फिर उसके बाद में रूल नंबर आप फोर्थ देखिएगा। आपका रूल नंबर फोर्थ क्या है कि जब भी देखना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी यातायात के जो साधन है, अगर उनसे पहले बाई का प्रयोग है, बात को समझना। अगर बाई का प्रयोग है यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले अगर बाई का प्रयोग हुआ है, यातायात के साधनों के नाम के पहले बाई का प्रयोग हुआ है, तो यातायात के साधन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ए एंड दा का यूज नहीं होता है। कंफर्म है ना? जैसे हमने दिया माई फ्रेंड केम हियर बाई अ बस, मेरा मित्र जो है यहां बस से आया, तो बात समझिएगा, बस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यातायात का साधन है, उससे पहले बाई लगा है ना, कंफर्म ना? तो क्या बताया, अगर बाई का यूज है तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से पहले ए एंड दा का यूज नहीं होगा। यानी यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, माई फ्रेंड केम हियर बाई बस हो जाएगा। आप कहीं देखोगे आप बस आकार लिखा होता है, लेकिन ग्रामेटिकल कंडीशन में वो इरर है। कंफर्म ना? आप समझते हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, अगर कंडीशन आ जाए, जैसे कि जो आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर इसका प्रयोग फिर वही बात आ जाए, पार्टिकुलराइज सेंस में होने लगे, विशेष रूप से होने लगे, यानी किसी विशेष कंडीशन में होने लगे, तो याद रखिएगा फिर उस केस में दा का प्रयोग होता है। ठीक है ना? समझते रहिएगा। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर आपका फिफ्थ क्या है। इस रूल को बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे यहां से नहीं, पहले यहां से समझना। अगर कभी भी सनराइज, ये क्या मेरा मतलब क्या है कि जो डे के पार्ट है और नाइट के पार्ट है, मतलब दिन और रात्रि के जो भाग हैं, जो बांटे गए हैं, उनके पहले अगर कभी भी एट, बिफोर, आफ्टर, बाई, एट, बिफोर, आफ्टर, बाई अगर आ जाए तो याद रखिएगा जो दिन और रात के प्रकार हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए मैंने ध्यान देना यहां दा के ऊपर क्रॉस का प्रयोग किया है। क्लियर है ना? जैसे सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, नून, इवनिंग, नाइट, डस्क, ट्विलाइट हो गया, डॉन हो गया, डे ब्रेक हो गया, इटीसी, जितने भी हैं, अगर दिन और रात्रि के प्रकार हैं उनसे पहले एट, आफ्टर, बिफोर, बाई इन सब का प्रयोग हुआ है, तो इन जो दिन या रात्रि के प्रकार होंगे उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर ना? जैसे लिखा माई फ्रेंड मेट मी, मेरा मित्र मुझे मिला एट द इवनिंग, कब? सांझ के समय मिला। तो बात समझना, देखो एट प्रीपोजिशन आया है ना, इवनिंग से पहले जो रात्रि का एक प्रकार है ना, दिन का कंडीशन, बस मैंने कहा ना दिन रात्रि का प्रकार होना चाहिए, तो है ना कोई टाइप है ना, तो इससे पहले अगर एट, बिफोर, आफ्टर, बाई आ गया तो इससे पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छे भाई। अब इसके बाद में अगला रूल देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस रूल में क्या होता है, हम लोग लगाते रहते चलो भाई आई एम गोइंग टू द स्कूल, टू द हॉस्पिटल, ये सब होता रहता है, लेकिन ऐसा अब ना हो, ये सबसे अच्छी बात है। गलती करना पाप नहीं है, गलती के बारे में थिंकिंग ना करना और आगे गलती ना हो ऐसी थिंकिंग ना करना सबसे गलत बात है, सबसे बुरी बात है। गलती तो होती है, होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 6 नंबर रूल आपका क्या है कि जैसे जितने भी लिखे हैं हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू, मार्केट, प्रिजन,
कोर्ट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, चर्च, इनके पहले कभी भी याद रखना आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। कब नहीं होगा इस बात को समझना, और कब होगा इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। मैंने कहा कि जितना भी लिखा, हॉस्पिटल हो गया, बेड हो गया, टेम्पल हो गया, प्रिजन हो गया, कोर्ट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, प्रिजन हो गया, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा समझिएगा, अगर पर्पोज वही हो, मतलब लक्ष्य वही हो जिसके लिए वो बनाया गया हो। अगर जिसके लिए वो बनाया गया है वही आपका लक्ष्य है तो उनसे पहले आर्टिकल फिर द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर ना? समझिएगा कैसे। मैंने क्या कहा, जिसके लिए ये चीज बनी है अगर उसी सेंस में इसका प्रयोग हो रहा है तो बिल्कुल आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे समझना, जैसे मैं जो है स्कूल जा रहा हूं पढ़ने के लिए, बैग मेरे ऊपर बढ़िया सा पड़ा है जिससे परेशानी होती है, बैग ले करके मैं स्कूल जा रहा हूं तो बोलो, मैंने किसी ने मुझसे पूछा भाई तुम कहां जा रहे हो, आर यू गोइंग, तो मेरा आंसर क्या होता है, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। समझना, आप स्कूल जा रहे हो ना, और स्कूल को समझिएगा, स्कूल का लक्ष्य क्या है, पर्पोज वही है जिसके लिए आप जा रहे हैं। स्कूल का काम है पढ़ाना और आपने बैग रखा हुआ है, इसका मतलब आपका काम क्या है, पढ़ना। यानी कि आपका लक्ष्य, वो बिल्डिंग जिसके लिए बनी है आपका पर्पोज भी वही है, इसलिए फिर वहां आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है फॉर आर गोइंग, आपका आंसर होना चाहिए आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, चलिएगा तो देखिएगा। जैसे और दूसरा मैंने नोट पॉइंट लिखाया है, यदि उद्देश्य दूसरा है तो उस इन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। पहले बात को समझना। अच्छा बताओ, जैसे मैंने कहा बेड, बेड बोला तो बेड का पर्पोज क्या है, बेड का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है बोलिएगा, बिल्कुल क्या, सोना। बेड का लक्ष्य, अब आपका आंसर होगा नहीं बैठना में, मैंने कहा ना पर्पोज जो होता है वो बोला जाता है। स्कूल भी तो होता है पढ़ने के लिए, लेकिन घूमने भी चले जाओ उसके अंदर। बेड का काम होता है कि क्या करना, आराम करना अर्थात सोना। अगर हम बेड पर सोने की बात कर रहे हैं, यानी बेड सोने के लिए बना है और हम सोने वाली बात कर रहे हैं, तो दा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि लक्ष्य वही है जिसके लिए वो बना है। अगर मैंने कहा मैं बेड पर बैठ गया, आई सैट ऑन द बेड होगा कि ऑन बेड होगा, क्लियर करिएगा। मैं बेड पर बैठ गया तो देखो बेड का काम क्या है, सोना, मतलब समझना उसका जो किसके लिए बना है, लेटने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन मैं उस पर बैठा ना, यानी वो पर्पोज नहीं जिसके लिए वो बना है, तब दा का प्रयोग होगा। क्लियर ना? यानी होगा आई सैट ऑन द बेड हो जाएगा। क्लियर? समझिएगा एग्जांपल क्या है, The criminal was sent to the prison. जो अपराधी है उसे कहां भेजा गया, जेल भेजा गया। आप मुझे ये बताइएगा जेल किसके लिए होता है, जेल किसके लिए होता है, जेल भैया किसके लिए होता है, अपराधियों के लिए ही तो होता है। यानी वो उसी चीज के लिए बना है ना, उसका जिसके लिए हम गए हैं, मतलब जो भी गया है उसी के लिए बना है ना, लक्ष्य पर्पोज तो वही है ना, तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, यानी केवल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कंफर्म है ना? कंफर्म है ना? अब देखिएगा अगला सेकंड क्या लिखा, आई फाउंड माई बेबी नियर टेम्पल। मैंने अपने बच्चे को कहां पाया, मंदिर के पास पाया। अब बोलो, मैंने बच्चे को मंदिर के पास पाया, मंदिर किसके लिए बना है, पूजने के लिए, एडोर यानी वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए ना। क्या मेरा पर्पोज वही है जिसके लिए वो बना है? बिल्कुल नहीं। मैं तो गया था बच्चे को खोजने और बच्चा वही मंदिर के आसपास से मिल गया, यानी वो जिसके लिए बना है वो मेरा पर्पोज नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, टेम्पल से पहले दा का प्रयोग होगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा भाई, आई फाउंड माई बेबी नियर द टेम्पल होगा। क्लियर है ना? ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, आगे फिर आपसे मिलते हैं।
गुड नाइट, बाय बाय।